चैप्टर 1, द हिडन कोड। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ में जो भी लिमिट्स हैं वो सिर्फ आपके माइंड की वजह से है? क्या आप महसूस करते हो कि कुछ लोग एफर्टलेस सक्सेस अचीव कर लेते हैं जबकि बाकी कोशिश करने के बावजूद स्टक रहते हैं? आज हम अनकवर करने वाले हैं वो हिडन कोड जो आपके अंदर छुपा है और जो आपको अनस्टॉपेबल बना सकता है। सबसे पहले ये समझो, ग्रोथ और सक्सेस कोई मैजिक नहीं है। ये आपके दिमाग के अंदर छुपे पैटर्न्स, बिलीफ्स और हैबिट्स की वजह से होते हैं। हर इंसान का माइंड एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह काम करता है। ये सिस्टम डिसाइड करता है कि आप क्या सोचेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे और कौन से एक्शंस लेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस सिस्टम को आप रीराइट कर सकते हैं अगर आप हिडन कोड को समझ जाए। हिडन कोड आपके माइंड की आर्किटेक्चर है। ये सिर्फ हैबिट्स या थॉट्स नहीं है, बल्कि वो मैकेनिज्म है जो आपकी लाइफ कंट्रोल करता है। इसे समझना ही फर्स्ट स्टेप है सेल्फ मास्टरी की तरफ। इसमें तीन चीजें हैं। एक, सेल्फ अवेयरनेस। ये कंपास की तरह है। अपने रियल थॉट्स, इमोशंस और रिएक्शंस को जानना। दो, कॉग्निटिव कंट्रोल। ये स्टीयरिंग व्हील है। इम्पल्सेस, डिस्ट्रैक्शंस और नेगेटिव हैबिट्स से बचाता है। तीन, साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग। ये टेरेन है। बायसेस, फियर्स और लिमिटिंग बिलीव्स को समझना और नेविगेट करना सीखना। अब सोचो, अगर आप अपने थॉट्स, इमोशंस और रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। साइंस ने भी ये साबित किया है कि हमारा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है। मतलब आप पुराने फियर्स, लिमिटिंग बिलीव्स और हैबिट्स को बदल सकते हैं और नए पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। ग्रोथ सिर्फ नॉलेज लेने से नहीं आती, बल्कि माइंड को रीशेप करने से आती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अपने पिछले 24 घंटों में कितनी बार आपने ऑटोमेटिक रिएक्शंस दी? कितनी बार आपने सोचा कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है? नीचे कमेंट में लिखो। मैं जानना चाहता हूं। सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करो। बिना जज किए देखो कि कौन से थॉट्स रिपीट हो रहे हैं, कौन से इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं और कौन से रिएक्शंस ऑटोमेटिक हैं। क्या आप डिस्कंफर्ट से भागते हैं? क्या आप फेलियर से डरते हैं? क्या आप दूसरों की अप्रूवल खोजते हैं? ये सब आपके हिडन कोड के सिग्नल्स हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चनिंग। हर बिलीफ को चैलेंज करो। क्यों ये बिलीफ है? ये आपकी है या किसी ने इम्पोज की है? एग्जाम्पल, मैं कैपेबल नहीं हूं, मैं वर्दी नहीं हूं। ये सब रूटीन्स हैं जो सीक्रेटली आपके एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। अवेयरनेस आपको फ्रीडम देती है, लेकिन रियल चेंज डेलिबरेट एक्शन से आता है। एक्शन का मतलब है डेलिबरेट प्रैक्टिस। ब्रेन वही स्ट्रेंथन करता है जिसे आप रेगुलरली चैलेंज करते हैं। डिसिप्लिन, फोकस और रिजिलियंस नेचुरल गिफ्ट्स नहीं है, इन्हें क्रिएट करना पड़ता है। हर बार जब आप डिस्कंफर्ट को इंटेंशनली फेस करते हो, आपका हिडन कोड रीराइट होता है। इमोशंस भी हिडन कोड का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फियर, एंगर, डिजायर, प्राइड, ये सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, ये केमिकल सिग्नल्स हैं जो आपकी बिहेवियर को ड्राइव करते हैं। इन्हें डेटा की तरह पढ़ना सीखो। फियर को एनालाइज करो, एंगर को मोटिवेशन में कन्वर्ट करो और प्राइड को क्वाइट कॉन्फिडेंस में बदलो। जब आप इमोशंस कंट्रोल कर लेते हो तो माइंड एक शार्प वेपन बन जाता है। अटेंशन भी हिडन कोड का सबसे वैल्यूबल रिसोर्स है। मॉडर्न लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ओपिनियंस, ऑब्लिगेशंस। जो लोग अपने अटेंशन को कंट्रोल कर पाते हैं वही फास्ट ग्रोथ अचीव करते हैं। मेडिटेशन, फोकस्ड वर्क सेशंस और डिलिबरेट कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस आपके टूल्स हैं। इंटरनल नैरेटिव और एक्सटर्नल एक्शंस का कनेक्शन भी समझना जरूरी है। जो आप इंटरनली बिलीव करते हैं वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में दिखता है। इंटरनल नैरेटिव को शेप करें एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और रिफ्लेक्शन के जरिए। जब इंटरनल सिस्टम अलाइंड होगा तो एक्सटर्नल एक्शंस एफर्टलेसली इंपैक्टफुल होंगे। हिडन कोड
सिर्फ रूल्स नहीं है, ये डायनेमिक सिस्टम है। ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, डिलिबरेट प्रैक्टिस, इमोशनल कंट्रोल और अटेंशन अलाइनमेंट, इनका कॉम्बिनेशन ही आपकी ट्रू ग्रोथ को ट्रिगर करता है। हर चैलेंज, हर डिस्कंफर्ट, हर फेलियर, ये सभी आपके माइंड को अपग्रेड करने के मौके हैं। सोचो, अगर आप अपने माइंड को फुली कंट्रोल कर लें, तो कोई भी सिचुएशन, कोई भी चैलेंज, कोई भी पर्सन आपको रोक नहीं पाएगा। ये हिडन कोड यही सिखाता है। माइंड आपका सबसे पावरफुल टूल है, बस आपको इसे अनलॉक करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले चैप्टर में आपको सिखाऊं कि डार्क कॉन्फिडेंस कैसे बनती है और कैसे आप अपनी इनर पावर को अनस्टॉपेबल बना सकते हैं, तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आप कौन सा टॉपिक सीखना चाहते हो। ये जर्नी अभी शुरू हुई है और हिडन कोड को समझना आपकी लाइफ बदलने वाला पहला स्टेप है। चैप्टर 2, डार्क कॉन्फिडेंस। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग रूम में एंटर करते ही अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं? बिना कुछ बोले लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। आखिर वो पावर क्या है? इसे कहते हैं डार्क कॉन्फिडेंस। और आज हम अनकवर करेंगे वो हिडन साइकोलॉजी, जिससे आप भी ऐसी कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो जिसे कोई इग्नोर ना कर सके। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप लाउड बोलो, हर जगह डोमिनेट करो या हमेशा परफेक्ट दिखो। असली कॉन्फिडेंस वो है जो अंदर से आती है, अनशेकेबल होती है और किसी भी सिचुएशन में आपको स्टेबल रखती है। यही डिफरेंस है सरफेस कॉन्फिडेंस और डार्क कॉन्फिडेंस में। सरफेस कॉन्फिडेंस सिर्फ शो ऑफ है, लेकिन डार्क कॉन्फिडेंस ये डीप रूटेड बिलीफ है कि मैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूं। डार्क कॉन्फिडेंस कोई इंस्टेंट ट्रिक नहीं है, ये आपके माइंडसेट, बिहेवियर और प्रेजेंस का कॉम्बिनेशन है। इसे समझने के लिए पहले ये समझो कि इनसिक्योरिटी कैसे काम करती है। इनसिक्योरिटी वर्सेस कॉन्फिडेंस। ज्यादातर लोग सोचते हैं कॉन्फिडेंस का मतलब है मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि हर इंसान को डर लगता है, रिजेक्शन का, फेलियर का, जजमेंट का। फर्क सिर्फ इतना है कि इनसिक्योर लोग उस डर को छुपाने की कोशिश करते हैं, जबकि कॉन्फिडेंट लोग उस डर को एक्सेप्ट करके भी आगे बढ़ते हैं। डार्क कॉन्फिडेंस यहीं से पैदा होती है, जब आप अपने फ्लॉज, वीकनेसेस और फियर्स को एक्सेप्ट करते हो और उन्हें हाइड करने की बजाय ओन करते हो। ये एक साइकोलॉजिकल पैराडॉक्स है। जब आप वीकनेस एक्सेप्ट करते हो, तब आप स्ट्रांग लगते हो। स्टेप 1, साइलेंट पावर। डार्क कॉन्फिडेंस सबसे पहले आपके साइलेंस से शुरू होती है। आपने नोटिस किया होगा, सबसे ज्यादा बोलने वाले लोग हमेशा कॉन्फिडेंट नहीं होते। असली कॉन्फिडेंट इंसान अननेसेसरी बोलने की बजाय ऑब्जर्व करता है। जब आप साइलेंस रखते हो, लोग आपके बारे में क्यूरियोसिटी डेवलप करते हैं। क्यूरियोसिटी रिस्पेक्ट में बदलती है और रिस्पेक्ट पावर में। इसीलिए कहते हैं पावरफुल लोग हमेशा कम बोलते हैं, लेकिन हर वर्ड का वेट होता है। स्टेप 2, बॉडी लैंग्वेज, द अनस्पोकन कोड। बॉडी लैंग्वेज आपकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। डार्क कॉन्फिडेंस के लिए बॉडी लैंग्वेज लाउड या फेक नहीं होनी चाहिए। वॉक स्टेडी लेकिन स्लो, आई कांटेक्ट फर्म लेकिन एग्रेसिव नहीं, फेस पर कामनेस ना कि ओवर स्माइल, हैंड स्टेडी ना कि रेस्टलेस मूवमेंट्स। ये सब सिग्नल्स हैं जो सबकॉन्शियस लेवल पर दूसरों को बताते हैं दिस पर्सन इज इन कंट्रोल। स्टेप 3, इनर डायलॉग, द रियल बैटल। कॉन्फिडेंस आउटसाइड दिखाने से पहले अंदर जीतना पड़ता है। आपका इंटरनल डायलॉग ही आपके एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनसिक्योर माइंड कहेगा, क्या लोग मुझे जज करेंगे? अगर मैं फेल हुआ तो लोग मुझे इग्नोर कर देंगे। कॉन्फिडेंट माइंड कहता है, मैं हैंडल कर लूंगा। अगर फेल हुआ तो सीखूंगा। अब मैं यहां वैल्यू क्रिएट करने आया हूं। डार्क कॉन्फिडेंस का मतलब है अपने इंटरनल वॉइस को रीप्रोग्राम करना। एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन इसके टूल्स हैं। स्टेप 4, डिटैचमेंट, द डार्क सीक्रेट। डार्क कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सीक्रेट है डिटैचमेंट। जब आपको दूसरों की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, तब आप सबसे पावरफुल दिखते हो।
सोचो, जब आप बोलते हो और आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग अग्री करेंगे या नहीं, तभी लोग आपकी बात सीरियसली लेते हैं। डिटैचमेंट का मतलब एरोगेंस नहीं है, बल्कि ये क्लैरिटी है कि मेरा वर्थ दूसरों की ओपिनियन से डिफाइन नहीं होता। स्टेप 5, एक्शन ओवर परसेप्शन। डार्क कॉन्फिडेंस सिर्फ माइंड में नहीं होती, ये एक्शन से बिल्ड होती है। जितना आप अनकंफर्टेबल सिचुएशंस फेस करते हो, उतनी ही आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है। स्टेज पर बोलो, चाहे डर लगे। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस करो, चाहे ऑकवर्ड लगे। रिस्क लो, चाहे फेल हो जाओ। हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हो, आपका ब्रेन रिवायर होता है और डार्क कॉन्फिडेंस मजबूत होती है। डार्क कॉन्फिडेंस वर्सेस एरोगेंस। अब ये समझना भी जरूरी है कि डार्क कॉन्फिडेंस एरोगेंस नहीं है। एरोगेंट लोग दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर दिखाते हैं, लेकिन असली कॉन्फिडेंट लोग दूसरों को लिफ्ट करते हैं बिना अपनी पावर लूज किए। डार्क कॉन्फिडेंस काल्म होती है, लाउड नहीं, स्ट्रांग होती है, लेकिन हम्बल भी। और सबसे जरूरी, ये साइलेंट होती है, लेकिन उसका असर पूरे रूम में फैलता है। विजुअलाइजेशन। सोचो, आप किसी रूम में एंटर करते हो। आप काल्म हो, स्टेडी हो, ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन आपकी आईज से क्लैरिटी और प्रेजेंस झलकती है। लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये है डार्क कॉन्फिडेंस। बिना चेस किए, बिना ओवर प्रूव किए, रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस हासिल करना। कंक्लूजन। डार्क कॉन्फिडेंस कोई मास्क नहीं है, ये आपका सबसे ऑथेंटिक वर्जन है। जब आप अपने फियर्स को एक्सेप्ट करते हो, साइलेंस की पावर समझते हो, बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल करते हो, इंटरनल वॉइस रिप्रोग्राम करते हो और दूसरों की अप्रूवल से डिटैच हो जाते हो, तब आप वो इंसान बनते हो जो हर जगह अटेंशन और रिस्पेक्ट नेचुरली अट्रैक्ट करता है। अगर आपको ये समझ आया कि डार्क कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होती है, तो अगले चैप्टर में हम बात करेंगे साइलेंट इन्फ्लुएंस, यानी कम्युनिकेशन की वो हिडन साइकोलॉजी जिससे आप बिना जोर लगाए लोगों के माइंड पर असर डाल सकते हो। चैप्टर 3, साइलेंट इन्फ्लुएंस। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी लोगों पर असर डाल देते हैं? वो क्राउड को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन क्राउड खुद उनकी तरफ खिंच जाता है। यही है साइलेंट इन्फ्लुएंस। और आज हम डिकोड करेंगे वो डार्क साइकोलॉजी जिससे आप भी पावरफुल कम्युनिकेशन और नेचुरल अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हो। द पावर ऑफ साइलेंस। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स से नहीं होती। रिसर्च कहती है कि ह्यूमन इंटरेक्शन का 70% से ज्यादा हिस्सा नॉन वर्बल होता है, यानी लोग आपके शब्दों से कम, आपके जेस्चर्स, टोन और प्रेजेंस से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। साइलेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है बिना शोर किए लोगों के माइंड को प्रभावित करना। ये पावर उन लोगों के पास होती है जो काल्म रहते हैं, लेकिन उनके एक्शंस और प्रेजेंस इतना डीप इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं कि लोग ऑटोमेटिकली उनकी तरफ रिस्पेक्ट और ट्रस्ट डेवलप करते हैं। स्टेप 1, प्रेजेंस इज पावर। जब आप किसी रूम में एंटर करते हो, लोग आपको नोटिस करते हैं, चाहे आप कुछ बोलो या ना बोलो। आपकी पोस्चर, वॉकिंग स्टाइल और एनर्जी पहले इंप्रेशन क्रिएट करती है। साइलेंट इन्फ्लुएंस बिल्ड करने के लिए हमेशा स्टेडी और कंपोज्ड एंट्री लो। सिट या स्टैंड करते वक्त स्पेस ऑन करो, आई कांटेक्ट फर्म रखो, लेकिन ओवर स्टेयर मत करो। ब्रीदिंग स्लो और कंट्रोल्ड रखो। ये स्मॉल चेंजेस सबकॉन्शियसली मैसेज देते हैं, दिस पर्सन इज इन कंट्रोल। स्टेप 2, लिसन मोर, स्पीक लेस। ज्यादातर लोग बोलने की जल्दी में होते हैं, लेकिन पावरफुल इन्फ्लुएंसर वही होता है जो सुनना जानता है। जब आप एक्टिवली सुनते हो, यानी सिर्फ ईयर्स से नहीं बल्कि अटेंशन से, सामने वाला इंस्टेंटली फील करता है कि उसकी बात वैल्यूएबल है। ये साइकोलॉजी सिंपल है। जब लोग सुने जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उस इंसान पर ट्रस्ट करने लगते हैं, और यही ट्रस्ट साइलेंट इन्फ्लुएंस की सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। स्टेप 3, द पावर ऑफ पॉजेस। कॉन्वर्सेशन में साइलेंस ऑकवर्डनेस नहीं, बल्कि पावर है। जब आप पॉज करते हो, आपके वर्ड्स ज्यादा वेट गेन करते हैं। सामने वाला आपके हर वर्ड को प्रोसेस करता है। आप काल्म और कॉन्फिडेंट अपीयर होते हो।
थिंक ऑफ लीडर्स, फिलोसोफर्स या साइकोलॉजिस्ट्स। वो फास्ट बोलने की बजाय मेजर्ड वर्ड्स यूज करते हैं। यही उनका साइलेंट इन्फ्लुएंस होता है। स्टेप 4, मिनिमल वर्ड्स मैक्सिमम इम्पैक्ट। साइलेंट इन्फ्लुएंस का रूल है, कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि सामने वाला भूल ना पाए। सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज यूज करो। अननेसेसरी डिटेल्स अवॉइड करो। हर वर्ड ऐसा हो जो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करे। ये अप्रोच आपको मिस्टीरियस भी बनाता है और इम्पैक्टफुल भी। स्टेप 5, इमोशनल कैलिब्रेशन। साइलेंट इन्फ्लुएंस सिर्फ बॉडी और वर्ड से नहीं आता, बल्कि आपकी इमोशनल एनर्जी से आता है। जब आप किसी सिचुएशन में काल्म रहते हो, जबकि बाकी लोग पैनिक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरफ गाइडेंस और लीडरशिप के लिए देखते हैं। ये वही साइकोलॉजी है जो स्टोइक माइंडसेट में यूज होती है। कंट्रोल इमोशंस, जी कंट्रोल परसेप्शन, ठीक है कंट्रोल इन्फ्लुएंस। स्टेप 6, द डार्क साइड, स्ट्रेटेजिक साइलेंस। साइलेंस का इस्तेमाल स्ट्रेटेजी की तरह भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल, आर्ग्यूमेंट में जब आप अननेसेसरी डिफेंड करने की बजाय चुप रहते हो, तो सामने वाला खुद ओवर एक्सप्लेन करने लगता है और वीक दिखता है। नेगोशिएशन में जब आप साइलेंस रखते हो, तो सामने वाला जल्दी कॉम्प्रोमाइज करता है। सोशल सेटिंग्स में जब आप काम रहते हो, लोग खुद एफर्ट करके आपकी अटेंशन लेने लगते हैं। यही है साइलेंट इन्फ्लुएंस का डार्क साइड। आप बिना कुछ बोले दूसरों के एक्शंस इनडायरेक्टली कंट्रोल कर लेते हो। साइलेंट इन्फ्लुएंस वर्स लाउड डोमिनेंस। यहां फर्क समझना जरूरी है। लाउड लोग मोमेंटरीली अटेंशन ले सकते हैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट लूज कर देते हैं। साइलेंट इन्फ्लुएंसर्स इनिशियली मिस्टीरियस लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका इफेक्ट लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट और अथॉरिटी में बदल जाता है। साइलेंट इन्फ्लुएंस एरोगेंस नहीं है, बल्कि एलिगेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी बोलो ही नहीं, बल्कि इसका मतलब है जब भी बोलो, वो इम्पैक्टफुल और कंट्रोल्ड होना चाहिए। विजुअलाइजेशन। सोचो, आप एक मीटिंग में बैठे हो। बाकी लोग एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए लगातार बोल रहे हैं, लेकिन आप काल्म हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। फिर जब आप बोलते हो, सिर्फ कुछ लाइंस, पूरा रूम चुप हो जाता है और हर कोई सुनता है। यही है साइलेंट इन्फ्लुएंस। कंक्लूजन। साइलेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है पावर विदाउट नॉइज, अथॉरिटी विदाउट डिमांड और रिस्पेक्ट विदाउट बेगिंग। ये तब पॉसिबल होता है जब आप अपने प्रेजेंस, लिसनिंग, पॉजेस, वर्ड्स और इमोशन को मास्टर करते हो। अगर आपको समझ आया कि साइलेंट इन्फ्लुएंस कैसे काम करता है और कैसे आप बिना लाउड हुए लोगों को प्रभावित कर सकते हो, तो अगले चैप्टर में हम बात करेंगे आयरन डिसिप्लिन, यानी हैबिट्स और सेल्फ कंट्रोल का वो डार्क सिस्टम जो आपको अनस्टॉपेबल बना देगा। चैप्टर 4, आयरन डिसिप्लिन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने गोल्स को अचीव क्यों कर लेते हैं और बाकी लोग बार बार फेल हो जाते हैं? टैलेंट, इंटेलिजेंस या लक ही मेन फैक्टर नहीं है। असली फर्क है डिसिप्लिन। और आज हम अनकवर करेंगे आयरन डिसिप्लिन, वो डार्क सिस्टम जिससे आप अपने माइंड और हैबिट्स को ऐसे कंट्रोल कर सकते हो कि सक्सेस सिर्फ टाइम की बात बन जाए। डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ग्रोथ मोटिवेशन से आती है, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन टेम्पररी है। कभी हाई होती है, कभी वैनिश हो जाती है। असली ग्रोथ सिर्फ डिसिप्लिन से पॉसिबल है। मोटिवेशन कहती है आज मैं वर्कआउट करूंगा, डिसिप्लिन कहती है चाहे मूड हो या ना हो, मैं वर्कआउट करूंगा। आयरन डिसिप्लिन का मतलब है खुद को इतने स्ट्रांग सिस्टम में ढाल लेना कि एक्सक्यूजेस आपके लिए इरिलेवेंट हो जाए। स्टेप 1, द रूल ऑफ आइडेंटिटी। आयरन डिसिप्लिन हैबिट से नहीं, आइडेंटिटी से शुरू होती है। एग्जाम्पल, अगर कोई कहे मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि उसकी आइडेंटिटी अभी भी स्मोकर की है। लेकिन अगर कोई कहे मैं स्मोकर नहीं हूं, तो उसका सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता है। आयरन डिसिप्लिन का पहला स्टेप है अपनी आइडेंटिटी रीडिफाइन करना। आस्क योरसेल्फ, मैं कौन हूं? क्या आप डिसिप्लिन पर्सन है
या बस कोशिश कर रहे हैं? क्या आप उस इंसान की तरह बिहेव करते हैं जिसे आप बनना चाहते हो? स्टेप 2, सिस्टम्स ओवर गोल्स। गोल्स डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स आपको वहां तक पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल, मुझे सिक्स पैक चाहिए, एक गोल है, लेकिन मैं रोज 30 मिनट्स वर्कआउट करूंगा, एक सिस्टम है। आयरन डिसिप्लिन का मतलब है सिस्टम्स क्रिएट करना और उन्हें इतनी बार रिपीट करना कि वो ऑटो पायलट बन जाए। न्यूरोसाइंस इसे कहता है हैबिट लूप रीइंफोर्समेंट। स्टेप 3, द पेन प्रिंसिपल। डिसिप्लिन तब बनती है जब आप पेन और डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करना सीखते हो। ट्रूथ ये है कि ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। जिम में मसल्स तभी ग्रो करते हैं जब उन्हें स्ट्रेस और माइक्रो टीयर्स मिलती है। वैसे ही आपका माइंड और कैरेक्टर तब ग्रो करता है जब आप डिस्कंफर्ट फेस करते हो। आयरन डिसिप्लिन का डार्क साइड यही है, आप पेन को अवॉइड करने की बजाय उसे फ्यूल की तरह यूज करते हो। स्टेप 4, टाइम मास्टरी। आयरन डिसिप्लिन का सबसे बड़ा वेपन है टाइम का कंट्रोल। एवरेज लोग टाइम को वेस्ट करते हैं, जबकि डिसिप्लिन्ड लोग टाइम को डिजाइन करते हैं। प्रैक्टिकल तरीका, दिन का फर्स्ट आवर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। डीप वर्क सेशंस करो, छोटे छोटे ब्रेक्स में। सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट को लिमिटेड करो। जब आप टाइम को कंट्रोल करते हो तो धीरे धीरे लाइफ को कंट्रोल करने लगते हो। स्टेप 5, द 80-20 रूल ऑफ डिसिप्लिन। आयरन डिसिप्लिन का मतलब 24 साउथ रोबोट बन जाना नहीं है। इसका मतलब है 80% टाइम अपने सिस्टम्स को फॉलो करना, बाकी 20% फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रखो। बैलेंस जरूरी है, वरना बर्नआउट हो जाएगा। स्टेप 6, इमोशनल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सिर्फ एक्शंस का नहीं, इमोशंस का भी होता है। जब आप गुस्से, दुख या स्ट्रेस में इंपल्सिव रिएक्शंस देने की बजाय काम रहते हो, तो आप दूसरों से ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाते हो। इमोशनल डिसिप्लिन आपकी लीडरशिप और इन्फ्लुएंस को मल्टीप्लाई करता है। स्टेप 7, द डार्क कोड ऑफ सेल्फ कंट्रोल। आयरन डिसिप्लिन का सबसे हिडन सीक्रेट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट। मार्शमैलो टेस्ट में बच्चों को एक मार्शमैलो दिया गया और कहा गया कि अगर वो 15 मिनट्स वेट करेंगे तो उन्हें 2 मार्शमैलो मिलेंगे। जिन बच्चों ने वेट किया वो फ्यूचर में ज्यादा सक्सेसफुल निकले। आयरन डिसिप्लिन का मतलब है इंस्टेंट प्लेजर सैक्रिफाइस करके लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स पाना। ये वही चीज है जो विनर्स और एवरेज लोगों को अलग करती है। विजुअलाइजेशन। सोचो, सुबह अलार्म बजता है, एवरेज लोग स्नूज दबा देते हैं, लेकिन आप उठते हो क्योंकि आपकी आइडेंटिटी एक डिसिप्लिन्ड इंसान की है। एवरेज लोग डिस्ट्रैक्शंस में खो जाते हैं, लेकिन आप अपना सिस्टम फॉलो करते हो। धीरे धीरे ये छोटे छोटे डिसीजंस मिलकर आपको आयरन स्ट्रांग बना देते हैं। यही है आयरन डिसिप्लिन। कंक्लूजन, आयरन डिसिप्लिन का मतलब है खुद को इतने पावरफुल सिस्टम्स में ढालना कि मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े। आइडेंटिटी रिप्रोग्रामिंग, सिस्टम्स क्रिएशन, डिस्कम्फर्ट एक्सेप्टेंस, टाइम मास्टरी और डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ये सब मिलकर आपको अनस्टॉपेबल बनाते हैं। जब बाकी लोग एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे होंगे, आप ऑलरेडी आगे निकल चुके होंगे। यही है आयरन डिसिप्लिन, द डार्क साइकोलॉजी ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आपको ये समझ आया कि आयरन डिसिप्लिन कैसे बिल्ड होती है और कैसे आप इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो अगले चैप्टर में हम बात करेंगे शेडो रेजिलियंस, यानी कैसे फेलियर्स, पेन और रिजेक्शन को अपनी ग्रोथ का सबसे बड़ा फ्यूल बनाया जाए। चैप्टर 5, शैडो रेजिलियंस। क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग फेलियर के बाद टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी फेलियर से और भी ज्यादा पावरफुल बनकर वापस आते हैं? पेन, रिजेक्शन और स्ट्रगल्स सबकी लाइफ में आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कोई इन्हें अपनी वीकनेस बना लेता है और कोई इन्हें अपने वेपन में बदल देता है। आज हम डिकोड करेंगे शैडो रेजिलियंस। कुकू, व्हाट इज शैडो रेजिलियंस? रेजिलियंस का सिंपल मतलब है फॉल होने के बाद उठ जाना, लेकिन शैडो रेजिलियंस उससे गहरा है। ये वो डार्क एबिलिटी है जिसमें आप न सिर्फ गिरने के बाद उठते हो, बल्कि गिरने के प्रोसेस को ही अपनी स्ट्रेंथ में बदल लेते हो।
पेन और स्ट्रगल्स आपको तोड़ने के लिए नहीं आते, बल्कि शेप करने के लिए आते हैं। शेडो रेजिलियंस कहता है, जो मुझे गिराएगा वही मुझे और मजबूत बनाएगा। कुको स्टेप वन, पेन एज फ्यूल। ज्यादातर लोग पेन को कर्स समझते हैं, लेकिन जो लोग शैडो रेजिलियंस सीख लेते हैं, वो पेन को फ्यूअल बना लेते हैं। सोचो, जब कोई आपको रिजेक्ट करता है, इंसल्ट करता है या फेल कर देता है, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप अंदर ही अंदर टूट जाओ, या उस पेन को अपने माइंड में फायर बना लो और प्रूव करो कि आप अनबीटेबल हो। हर इंसल्ट, हर रिजेक्शन, हर स्ट्रगल आपके अंदर हिडन एनर्जी अनलॉक करता है, अगर आप उसे सही डायरेक्शन में यूज करो। कुको स्टेप टू, इमोशनल ट्रांसम्यूटेशन। शेडो रेजिलियंस का मतलब है अपनी नेगेटिव इमोशंस को ट्रांसफॉर्म करना। एंगर दैन ड्राइव, सैडनेस रिफ्लेक्शन, फियर करेज, लोनलीनेस सेल्फ मास्टरी। डार्क साइकोलॉजी ये कहती है कि इमोशंस को सप्रेस मत करो, उन्हें ऑब्जर्व करो, समझो और फिर कन्वर्ट कर दो ग्रोथ में। यही इमोशनल एल्केमी है। कुको स्टेप थ्री, द शैडो वर्क। शेडो रेजिलियंस तभी पॉसिबल है जब आप अपने अंदर के अंधेरे हिस्सों को एक्सेप्ट करते हो। आपके फियर्स, इनसिक्योरिटीज और फेलियर्स, ये आपके शैडो पार्ट्स हैं। अगर आप इन्हें इग्नोर करते हो, तो ये आपको कंट्रोल करेंगे। लेकिन अगर आप इन्हें फेस करते हो, तो ये आपके सबसे बड़े टीचर बन जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको रिजेक्शन का डर है, तो बार बार रिजेक्शन फेस करो जब तक वो डर खत्म ना हो जाए। यही है शैडो वर्क, डिस्कंफर्ट को डिलिबरेटली फेस करना। कुको स्टेप फोर, द वॉरियर माइंडसेट। रेजिलिएंट लोग लाइफ को बैटलफील्ड की तरह ट्रीट करते हैं। उन्हें पता है कि हर दिन न्यू चैलेंजेस और स्ट्रगल्स आएंगे, लेकिन वो हर बार प्रिपेयर्ड रहते हैं। वॉरियर माइंडसेट का मतलब है नेवर विक्टिम मेंटा लीची, एवरी पेन पान इज अपॉर्चुनिटी, एवरी फॉल कम बैक स्टोरी। शेडो रेजिलियंस इसी वॉरियर माइंडसेट से पैदा होती है। स्टेप फाइव, द बाउंस बैक मल्टीप्लायर। नॉर्मल रेजिलियंस मतलब आप गिरकर वहीं तक पहुंच गए जहां पहले थे। लेकिन शैडो रेजिलियंस का मतलब है आप गिरकर और भी ऊपर उठ गए। हर बार जब आप फेल होते हो और वापस उठते हो, आप अंदर से स्ट्रॉन्गर बनते हो। आपके अंदर का फियर कम होता है, आपका पेशेंस बढ़ता है और आपका सेल्फ बिलीफ नेक्स्ट लेवल तक पहुंचता है। स्टेप सिक्स, डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम। रिजिलियंस तभी पॉसिबल है जब आप आउटकम से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करते हो। अगर आप हर बार सिर्फ रिजल्ट्स पर डिपेंड करते हो, तो फेलियर आपको तोड़ देगा। लेकिन अगर आप प्रोसेस पर फोकस करते हो, सीखने पर, ग्रोथ पर, तो हर फेलियर भी आपके लिए एक विन बन जाता है। विजुअलाइजेशन। सोचो, आपको बार बार फेलियर्स मिल रहे हैं, लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन आप चुप हो, काल्म हो, अंदर ही अंदर उस हर इंसल्ट को फायर बना रहे हो। धीरे धीरे आप इतने स्ट्रांग बनते हो कि वही लोग जिन्होंने आपको डाउट किया था, अब आपके सामने रिस्पेक्ट से खड़े हैं। यही है शेडो रेजिलियंस, टर्निंग पेन इनटू पावर। कंक्लूजन, शेडो रेजिलियंस का मतलब है फेलियर्स और रिजेक्शन से डरना नहीं, बल्कि उन्हें एम्ब्रेस करना, पेन को फ्यूल बनाना, इमोशंस को ट्रांसफॉर्म करना, शैडो वर्क करना और वॉरियर माइंडसेट अडॉप्ट करना। ये सब मिलकर आपको उस लेवल पर ले जाते हैं जहां कोई भी सेटबैक आपको रोक नहीं सकता। अगर आपको ये समझ आया कि शैडो रेजिलियंस कैसे बिल्ड होती है और कैसे आप फेलियर्स को अपनी ग्रोथ का सबसे बड़ा फ्यूल बना सकते हो, तो अगले चैप्टर में हम बात करेंगे मेंटल एज, यानी वो डार्क साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो आपको हर सिचुएशन में दूसरों से एक कदम आगे रखेगा। चैप्टर सिक्स, मेंटल एज। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हर सिचुएशन में एक कदम आगे रहते हैं? चाहे कंपटीशन हो, कॉन्फ्लिक्ट हो या कोई टफ डिसीजन, वो हमेशा स्मार्ट मूव करते हैं। ये लक नहीं है, ये टैलेंट भी नहीं, ये है उनका मेंटल एज। और आज हम डिकोड करेंगे वो डार्क साइकोलॉजिकल एडवांटेज जिससे आप हर गेम, हर सिचुएशन और हर इंसान से एक लेवल ऊपर रहोगे।
व्हाट इज मेंटल एज? मेंटल एज का मतलब है सिचुएशंस को दूसरों से पहले समझना और स्मार्ट रिएक्शन देना। ये वो इनविजिबल वेपन है जो आपको क्राउड से अलग करता है। नॉर्मल लोग इमोशंस और इम्पल्सेस पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन जिनके पास मेंटल एज है वो काल्म रहते हैं और कैलकुलेटेड मूव्स करते हैं। ये एज आपको तीन चीजों से मिलता है: अवेयरनेस, कंट्रोल और स्ट्रेटेजी। स्टेप वन, अवेयरनेस, रीडिंग द रूम। मेंटल एज का पहला रूल है दूसरों से ज्यादा ऑब्जर्व करना। कौन किस इमोशन में है, किसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, कौन डिसीजन लेने से डर रहा है। जब आप रूम को रीड कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि किसे कैसे हैंडल करना है। यही साइकोलॉजी लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स यूज करते हैं। स्टेप टू, कंट्रोल, मास्टरिंग योर इम्पल्सेस। मेंटल एज का दूसरा हिस्सा है अपने इमोशंस और इम्पल्सेस को कंट्रोल करना। इमेजिन करो कोई आपको प्रोवोक कर रहा है। नॉर्मल इंसान रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर आप काल्म रहे तो पावर आपके पास है। इम्पल्स कंट्रोल का मतलब है इंस्टेंट रिएक्शंस की बजाय स्ट्रेटेजिक साइलेंस या मेजर्ड रिस्पॉन्स देना। इससे सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है और आप स्ट्रांग दिखते हो। स्टेप थ्री, द पावर ऑफ परसेप्शन। मेंटल एज तब और पावरफुल हो जाता है जब आप अपनी परसेप्शन मैनेज करना सीख जाते हो। लोग वही मानते हैं जो वो परसीव करते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट, काल्म और कंपोज दिखते हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपको हायर वैल्यू देते हैं। ये वो रीजन है कि कुछ लोग एवरेज होने के बावजूद सक्सेसफुल दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी परसेप्शन डिजाइन करना सीख लिया है। स्टेप फोर, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। मेंटल एज सिर्फ ऑब्जर्व और कंट्रोल करने से नहीं आता, बल्कि स्ट्रेटेजी से आता है। सोचो, लाइफ एक चेस गेम की तरह है। एवरेज लोग एक ही मूव सोचते हैं, लेकिन जिनके पास मेंटल एज है वो तीन शोर मूव्स पहले सोचते हैं। नेगोशिएशन में सोचो सामने वाला क्या चाहता है। आर्गुमेंट में सोचो कौन सा पॉइंट उसे कमजोर कर देगा। कंपटीशन में सोचो कौन सी वीकनेस आपको एडवांटेज दे सकती है। यही है स्ट्रेटेजिक माइंडसेट। स्टेप फाइव, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन अवेयरनेस। मेंटल एज का एक डार्क साइड भी है, मैनिपुलेशन को पहचानना और उससे बचना। बहुत बार लोग आपको गिल्ट, फियर या अप्रूवल सीकिंग के ट्रैप में डालते हैं। अगर आप अवेयर हो तो आप इन ट्रैप से बच सकते हो और उल्टा एडवांटेज ले सकते हो। एग्जाम्पल, अगर कोई बार बार आपको प्रेशर देकर क्विक डिसीजन लेने को कह रहा है तो काम रहो और डिले करो। इस डिले से सामने वाला खुद कमजोर पड़ेगा। स्टेप सिक्स, इंफॉर्मेशन एडवांटेज। नॉलेज इटसेल्फ इज पावर। जितना ज्यादा आप साइकोलॉजी, बिहेवियर और कम्युनिकेशन सीखते हो, उतना ही आपका मेंटल एज बढ़ता है। इंफॉर्मेशन आपको प्रिपेयर करती है और प्रिपरेशन आपको फियरलेस बनाती है। विजुअलाइजेशन। सोचो, आप एक मीटिंग में बैठे हो, सब लोग जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप काल्म हो, सबको ऑब्जर्व कर रहे हो। फिर आप एक सिंपल लेकिन शार्प पॉइंट रखते हो और पूरा रूम आपकी तरफ टर्न हो जाता है। यही है मेंटल एज, जब दूसरों का शोर फेड हो जाता है और आपकी क्लैरिटी जीत जाती है। कंक्लूजन, मेंटल एज का मतलब है हमेशा एक स्टेप आगे रहना, रूम को पढ़ना, इम्पल्सेस कंट्रोल करना, परसेप्शन मैनेज करना, स्ट्रैटेजी से सोचना, मैनिपुलेशन को पहचानना और नॉलेज गेन करना। ये सब मिलकर आपको वो एज देते हैं जिससे आप हर जगह नेचुरली पावरफुल दिखते हो। याद रखो, जिस इंसान के पास मेंटल एज है वो गेम प्ले नहीं करता, वो गेम डिजाइन करता है। चैप्टर सेवन, द इनर फोर्ट्रेस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया आपको लगातार खींचने की कोशिश कर रही है? डिस्ट्रैक्शंस, नेगेटिविटी, लोगों की बातें, फेलियर्स और टेम्पटेशंस। अगर आपका माइंड वीक है तो आप इन सब में बह जाओगे, लेकिन अगर आपका माइंड एक किले की तरह स्ट्रांग है तो कोई भी फोर्स आपको हिला नहीं पाएगी। आज हम बात करेंगे द इनर फोर्ट्रेस, यानी अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाना कि आप प्रैक्टिकली अनब्रेकेबल हो जाओ। व्हाट इज द इनर फोर्ट्रेस? द इनर फोर्ट्रेस का मतलब है
एक ऐसा मेंटल सिस्टम बनाना जहां आपका माइंड बाहरी नॉइज, प्रेशर और नेगेटिविटी से प्रभावित न हो। जैसे एक किला बाहर के दुश्मनों से रक्षा करता है, वैसे ही आपका इनर फोर्ट्रेस आपकी पीस, फोकस और पावर की रक्षा करता है। रिजिलियंट लोग सिर्फ स्ट्रांग नहीं होते, वो इंटरनली सिक्योर होते हैं। उनके लिए क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन और केओस सिर्फ बाहर की आवाजें हैं जो उनके अंदर तक नहीं पहुंचती। स्टेप 1, कंट्रोल द गेट। किले का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा उसका गेट होता है। अगर गेट वीक है तो दुश्मन आसानी से अंदर आ जाते हैं। वैसे ही आपका माइंड का गेट है आपका अटेंशन। जो लोग हर चीज को अपने माइंड में आने देते हैं, हर ओपिनियन, हर न्यूज, हर डिस्ट्रैक्शन, उनका फोर्ट्रेस ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है। इनर फोर्ट्रेस बनाने के लिए सबसे पहले ये डिसाइड करो कौन सी इंफॉर्मेशन अलाउ करनी है, किन लोगों की बातों को इंपॉर्टेंस देनी है, किस डिस्ट्रैक्शन को रिजेक्ट करना है। रिमेंबर, नॉट एवरीथिंग डिजर्व्स योर अटेंशन। स्टेप 2, द वॉल्स ऑफ बाउंड्रीज। इनर फोर्ट्रेस की दीवारें आपकी बाउंड्रीज है। अगर बाउंड्रीज वीक है तो लोग आपके इमोशंस और टाइम को कंट्रोल करेंगे। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज का मतलब है नो कहना सीखना, हर किसी को एक्सेस ना देना, अपनी एनर्जी को हर जगह वेस्ट ना करना। बाउंड्रीज सेल्फिशनेस नहीं है, बाउंड्रीज प्रोटेक्शन है। जो लोग बाउंड्रीज बनाते हैं वो अपने मेंटल एनर्जी को प्रिजर्व करते हैं और सिर्फ वहीं इन्वेस्ट करते हैं जहां वैल्यू है। स्टेप 3, द आर्मर ऑफ सेल्फ बिलीफ। इनर फोर्ट्रेस का सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मर है सेल्फ बिलीफ। जब आप अपने आप पर ट्रस्ट करते हो तब बाहर की क्रिटिसिज्म और जजमेंट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। सोचो, अगर आपको 100 लोग कहे कि आप फेल हो जाओगे, लेकिन आप खुद जानते हो कि आप सक्सीड कर सकते हो, तो उनकी आवाज इरेलीवेंट हो जाएगी। सेल्फ बिलीफ वो शील्ड है जो हर नेगेटिविटी को बाउंस बैक कर देता है। स्टेप 4, गार्डिंग अगेंस्ट इंटरनल एनिमीज। किले पर बाहरी दुश्मन हमला कर सकते हैं, लेकिन सबसे डेंजरस दुश्मन वो होते हैं जो अंदर से बिट्रे कर देते हैं। माइंड में भी ऐसा होता है, आपके अंदर के डाउट्स, फियर्स और इनसिक्योरिटीज। चैप्टर 8, द ग्रोथ पैराडॉक्स। क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप कंफर्ट जोन में रहते हो तो ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन जब आप डिस्कंफर्ट फेस करते हो तो ग्रोथ शुरू होती है? अजीब है ना? ग्रोथ चाहो तो कंफर्ट छोड़ना पड़ता है। यही है द ग्रोथ पैराडॉक्स, वो रहस्य जो बताता है कि असली ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा पेन और कॉन्ट्रडिक्शंस के बीच में छुपा होता है। व्हाट इज द ग्रोथ पैराडॉक्स? ग्रोथ पैराडॉक्सिकल है क्योंकि इंसान हमेशा कंफर्ट चाहता है, आराम, सिक्योरिटी और ईज। लेकिन ग्रोथ सिर्फ डिस्कंफर्ट में पॉसिबल है, स्ट्रगल, अनसर्टेनिटी और चैलेंज में। थिंक अबाउट इट, जिम में मसल्स कंफर्ट से ग्रो नहीं करते, बल्कि पेन और माइक्रो टीयर्स से ग्रो करते हैं। नॉलेज कंफर्ट से नहीं आती, बल्कि टफ सवालों और कंफ्यूजन से आती है। कैरेक्टर कंफर्ट से नहीं बनता, बल्कि फेलियर्स और रिजेक्शन से शेप होता है। यानी ग्रोथ हमेशा उसी जगह छुपी होती है जहां आपका माइंड जाना नहीं चाहता। स्टेप 1, डिस्कंफर्ट एट एक्सपेंशन। ग्रोथ पैराडॉक्स कहता है, अगर कंफर्टेबल हो तो आप ग्रो नहीं कर रहे। जब भी आप डिस्कंफर्ट फेस करते हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, रिजेक्शन हो या कोई नई स्किल सीखना हो, आपका ब्रेन और बॉडी खुद को अडेप्ट करने पर मजबूर हो जाता है। यही एडेप्टेशन ग्रोथ है। स्टेप 2, द इल्यूजन ऑफ सेफ्टी। कंफर्ट जोन एक इल्यूजन है। लगता है कि आप सेफ हो, लेकिन रियलिटी में आप स्टैग्नेंट हो। जैसे पानी अगर बहता रहे तो साफ रहता है, लेकिन रुक जाए तो गंदा हो जाता है। वैसे ही कंफर्ट जोन में माइंड रस्ट होने लगता है। ग्रोथ पैराडॉक्स ये सिखाता है कि सेफ्टी वास्तव में सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये आपकी पोटेंशियल को किल कर देता है। स्टेप 3, द पेन प्रोग्रेस इक्वेशन। पैराडॉक्सिकल ट्रूथ ये है कि जितना ज्यादा पेन आप टॉलरेट कर सकते हो, उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी। शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस, शॉर्ट टर्म कंफर्ट
लॉन्ग टर्म रिग्रेट। हर बार जब आप डिस्कम्फर्ट फेस करते हो, आप अपने अंदर एक नया वर्जन अनलॉक करते हो। स्टेप 4, एम्ब्रेसिंग कॉन्ट्रडिक्शंस। ग्रोथ पैराडॉक्स सिर्फ पेन का नहीं, कॉन्ट्रडिक्शंस का भी है। स्ट्रांग बनने के लिए पहले वीक फील करना पड़ता है। स्मार्ट बनने के लिए पहले इग्नोरेंस एक्सेप्ट करना पड़ता है। फ्री बनने के लिए पहले डिसिप्लिन में बंधना पड़ता है। यही पैराडॉक्स आपको कंफ्यूज करता है, लेकिन असली ग्रोथ इसी कंफ्यूजन से आती है। स्टेप 5, फेलियर्स एज एक्सेलरेटर्स। फेलियर्स को लोग एंड समझते हैं, लेकिन पैराडॉक्सिकली फेलियर्स ही ग्रोथ का सबसे पावरफुल एक्सेलरेटर है। हर फेलियर आपके ईगो को तोड़ता है और आपको सिखाता है कि कहां इंप्रूव करना है। विदाउट फेलियर्स आप स्टैग्नेंट रहोगे। विथ फेलियर्स आप अनस्टॉपेबल बन सकते हो, अगर आप उन्हें एम्ब्रेस करो। स्टेप 6, द डार्क साइड, कंट्रोल्ड chaos। ग्रोथ पैराडॉक्स का डार्क साइड ये है कि आपको कंट्रोल्ड chaos में रहना पड़ता है। यानी आप खुद को इंटेंशनली डिफिकल्ट सिचुएशंस में डालते हो। फियर फेस करना, रिजेक्शन इंटेंशनली एक्सेप्ट करना, कंफर्ट छोड़कर चैलेंजेस अडॉप्ट करना। ये chaos आपको अनकंफर्टेबल करेगा, लेकिन धीरे धीरे आप chaos में भी काम रहना सीख जाओगे। यही मास्टरी है। विजुअलाइजेशन। सोचो, आप एक कमरे में बैठे हो जहां सब कंफर्टेबल है, रिलैक्स है, लेकिन कोई ग्रो नहीं कर रहा। अब इमेजिन करो कि आप बाहर निकलते हो, स्ट्रगल फेस करते हो, फॉल करते हो, लेकिन हर बार उठकर और भी स्ट्रांग बनते हो। यही है द ग्रोथ पैराडॉक्स। कंफर्ट दिखता है सेफ, लेकिन ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट में छुपी होती है। कंक्लूजन, द ग्रोथ पैराडॉक्स ये बताता है कि कंफर्ट टेम्पररी रिलीफ देता है, लेकिन डिस्कंफर्ट परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। पेन को एक्सेप्ट करना, फेलियर्स से सीखना, कॉन्ट्रडिक्शंस को एम्ब्रेस करना और केओस में सरवाइव करना, यही असली ग्रोथ है। याद रखो, अगर लाइफ इजी लग रही है तो आप सही डायरेक्शन में नहीं हो। ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन यही डिस्कंफर्ट आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। अगर आपको समझ आया कि द ग्रोथ पैराडॉक्स कैसे काम करता है और क्यों डिस्कंफर्ट ही असली टीचर है, तो अगले चैप्टर में हम बात करेंगे पावर इन साइलेंस, यानी वो हिडन शक्ति जिससे आप बिना एक शब्द बोले लोगों को इन्फ्लुएंस और कंट्रोल कर सकते हो। चैप्टर 9, पावर इन साइलेंस। क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना कुछ बोले ही रिस्पेक्ट और अटेंशन पा लेते हैं? उनकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल होती है कि लोग खुद उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। यही है पावर इन साइलेंस। और आज हम अनकवर करेंगे कि कैसे साइलेंस, जो दिखने में वीकनेस लगता है, एक्चुअली आपका सबसे बड़ा वेपन बन सकता है। द मिसअंडरस्टूड पावर। साइलेंस को लोग अक्सर वीकनेस समझते हैं। सोसाइटी कहती है, अगर पावरफुल दिखना है तो लाउड बनो, ज्यादा बोलो, प्रूव करो। लेकिन डार्क साइकोलॉजी कुछ और कहती है, जितना कम आप बोलते हो उतना ज्यादा लोग आपको सुनते हैं। पावर इन साइलेंस का मतलब है अपनी एनर्जी, अपने वर्ड्स और अपनी इमोशंस को इतना कंट्रोल करना कि हर बार जब आप कुछ बोलो उसका असर गहरा हो। स्टेप 1, साइलेंस क्रिएट्स मिस्ट्री। ह्यूमन माइंड हमेशा क्यूरियोसिटी से ड्रिवन होता है। जब आप कम बोलते हो, लोग ऑटोमेटिकली आपके बारे में सवाल पूछते हैं। ये इतना चुप क्यों है? ये क्या सोच रहा है? क्या इसके पास कोई सीक्रेट है? यही क्यूरियोसिटी रिस्पेक्ट और फैसिनेशन में बदल जाती है। यही है साइलेंस का पहला पावर, मिस्ट्री। स्टेप 2, साइलेंस, सेल्फ कंट्रोल। साइलेंस ये सिग्नल देता है कि आप इंपल्सिव नहीं हो। नॉर्मल लोग हर इमोशन पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन साइलेंट लोग रिएक्ट नहीं करते। वो वेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और सही टाइम पर रिस्पॉन्ड करते हैं। जब आप इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करते, लोग ऑटोमेटिकली अज्यूम करते हैं कि आप कंट्रोल में हो। और जो इंसान कंट्रोल में दिखता है वो हमेशा पावरफुल माना जाता है। स्टेप 3, साइलेंस मेक्स वर्ड्स वैल्यूएबल। अगर आप हर वक्त बोलते रहते हो तो आपके वर्ड्स का कोई वेट नहीं रहता, लेकिन जब आप कम बोलते हो तो हर वर्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। इमेजिन करो, एक रूम में सब लोग लाउड है,
फिर आप काल्म वॉइस में सिर्फ एक लाइन बोलते हो, पूरा रूम चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके वर्ड्स रेयर हैं और रेयरिटी हमेशा वैल्यूएबल होती है। स्टेप 4, साइलेंस एज अ साइकोलॉजिकल वेपन। साइलेंस सिर्फ प्रेजेंस बनाने के लिए नहीं है, ये स्ट्रैटेजी भी है। इन आर्ग्यूमेंट्स, जब आप चुप रहते हो, सामने वाला खुद ओवर एक्सप्लेन करने लगता है और वीक दिखने लगता है। इन नेगोशिएशंस, साइलेंस दूसरे को अनकंफर्टेबल कर देता है और वो खुद कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। इन लीडरशिप, साइलेंस रिस्पेक्ट जनरेट करता है क्योंकि फॉलोअर्स फील करते हैं कि लीडर अननेसेसरी वर्ड्स वेस्ट नहीं करता। ये साइलेंस का डार्क साइड है। आप बिना कुछ बोले भी दूसरों को इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हो। स्टेप 5, साइलेंस प्रोटेक्ट्स एनर्जी। लाउड लोग अपनी एनर्जी हर जगह वेस्ट करते हैं। साइलेंट लोग अपनी एनर्जी प्रिजर्व करते हैं और सही जगह यूज करते हैं। यही रीजन है कि उनका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। साइलेंस आपकी मेंटल एनर्जी को भी प्रोटेक्ट करता है। आप दूसरों की नेगेटिविटी और ड्रामा में फंसते नहीं हो। स्टेप 6, साइलेंस डीपन्स ऑब्जर्वेशन। जब आप चुप रहते हो, आपका माइंड ऑटोमेटिकली ज्यादा ऑब्जर्व करने लगता है। आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज, इमोशंस और हिडन इंटेंशंस को नोटिस कर पाते हो। ऑब्जर्वेशन, इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन हॉस का पावर। यही रीजन है कि सबसे पावरफुल लोग हमेशा ज्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं। स्टेप 7, द स्पिरिचुअल डेप्थ ऑफ साइलेंस। साइलेंस सिर्फ बाहरी वेपन नहीं है, ये इनर ग्रोथ का भी टूल है। जब आप सॉलिट्यूड और साइलेंस में रहते हो, तब आपका माइंड क्लियर होता है, इनर नॉइज फेड हो जाती है और क्लैरिटी बढ़ती है। यही रीजन है कि फिलोसोफर्स, मंक्स और स्टोइक्स हमेशा साइलेंस की ताकत को मानते थे। विजुअलाइजेशन, इमेजिन करो, एक क्राउड है जहां सब शोर मचा रहे हैं, एक दूसरे को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और आप वहां खड़े हो, काल्म और साइलेंट। धीरे धीरे लोग खुद आपको नोटिस करते हैं। कोई पूछता है, ये इतना शांत क्यों है? कोई सोचता है, ये कॉन्फिडेंट लग रहा है। और जब आप फाइनली बोलते हो, सिर्फ कुछ वर्ड्स, पूरा माहौल आपकी तरफ खींच जाता है। यही है पावर इन साइलेंस। कंक्लूजन, पावर इन साइलेंस का मतलब है रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस बिना चेस किए अट्रैक्ट करना, मिस्ट्री क्रिएट करना, सेल्फ कंट्रोल दिखाना, वर्ड्स को वैल्यूएबल बनाना, स्ट्रैटेजी से साइलेंस यूज करना, एनर्जी प्रोटेक्ट करना और डीप ऑब्जर्वेशन डेवलप करना। ये सब मिलकर आपको वो हिडन एज देते हैं जो लाउड लोग कभी नहीं पा सकते। याद रखो, असली शक्ति शोर में नहीं, बल्कि साइलेंस में छुपी होती है। अगर आपको ये समझ आया कि साइलेंस कितना पावरफुल वेपन है और कैसे आप इसे अपने इन्फ्लुएंस और ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हो, तो अगले चैप्टर में हम बात करेंगे द फाइनल कोड, यानी वो आखिरी रहस्य जो सेल्फ मास्टरी को कंप्लीट करता है और आपको अनस्टॉपेबल बना देता है। चैप्टर 10, द फाइनल कोड। आपने डार्क कॉन्फिडेंस सीखी, साइलेंट इन्फ्लुएंस समझी, आयरन डिसिप्लिन को अपनाया, शेडो रेजिलियंस डेवलप की, मेंटल एज पाया और इनर फोर्ट्रेस बनाया। लेकिन सवाल है, क्या ये सब पीसेस मिलकर एक कंप्लीट सिस्टम बना सकते हैं? क्या एक आखिरी सीक्रेट है जो इन सबको जोड़कर आपको अनस्टॉपेबल बना दे? हाँ, यही है द फाइनल कोड। व्हाट इज द फाइनल कोड? द फाइनल कोड कोई नया स्टेप नहीं है, ये उन सभी स्टेप्स का इंटीग्रेशन है जो आपने अब तक सीखे हैं। माइंडसेट की असली ताकत तब आती है जब आप सारे प्रिंसिपल्स को एक सिंगल सिस्टम में मर्ज करते हो। कॉन्फिडेंस बिना डिसिप्लिन हॉलो है, इन्फ्लुएंस बिना रेजिलियंस फ्रेजाइल है, मेंटल एज बिना क्लैरिटी डेंजरस है। लेकिन जब ये सब एक साथ कंबाइन होते हैं, तब आप एक ऐसा वर्जन बन जाते हो जिसे कोई चैलेंज, कोई रिजेक्शन और कोई केओस हिला नहीं सकता। स्टेप 1, सेल्फ मास्टरी, द कोर ऑफ द फाइनल कोड। द फाइनल कोड का पहला प्रिंसिपल है सेल्फ मास्टरी। मास्टरी का मतलब है खुद को कंट्रोल करना, इमोशंस को मास्टर करना, थॉट्स को मास्टर करना, एक्शंस को मास्टर करना। जब आप खुद को कंट्रोल करते हो,
तब बाहर की दुनिया अपने आप आपके कंट्रोल में आ जाती है। स्टेप 2, डुअलिटी एक्सेप्टेंस। द फाइनल कोड ये सिखाता है कि ग्रोथ हमेशा ड्युअलिटीज में छुपी है। स्ट्रेंथ और वल्नरेबिलिटी दोनों साथ में जरूरी है। साइलेंस और स्पीच दोनों पावरफुल हो सकते हैं। डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों बैलेंस क्रिएट करते हैं। जब आप एक्सट्रीम्स को रिजेक्ट करके दोनों साइड्स को एम्ब्रेस करते हो, तब आप बैलेंस्ड और पावरफुल बनते हो। स्टेप 3, लिविंग इन अलाइनमेंट। द फाइनल कोड का मतलब है अपने बिलीव्स, वैल्यूज और एक्शन को अलाइन करना। अगर आपके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है, सोच कुछ और, बोल कुछ और एक्शन कुछ और, तो आपकी पावर वीक हो जाएगी। लेकिन जब आपके थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस अलाइंड होते हैं, तो आपकी प्रेजेंस मैग्नेटिक हो जाती है। यही अलाइनमेंट असली सेल्फ मास्टरी है। स्टेप 4, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पेन इनटू पर्पस। अब तक आपने सीखा कि पेन और डिस्कंफर्ट ग्रोथ का हिस्सा है। द फाइनल कोड ये सिखाता है कि इन पेनफुल एक्सपीरियंसेस को सिर्फ सहना नहीं, बल्कि उन्हें पर्पस में बदलना है। फेलियर्स आपको क्लैरिटी देते हैं, रिजेक्शंस आपको डायरेक्शन देते हैं, पेन आपको स्ट्रेंथ देता है। जब आपका पेन पर्पस बन जाता है, तो आप प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल हो जाते हो। स्टेप 5, लेगेसी माइंडसेट। द फाइनल कोड सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये फ्यूचर जनरेशंस, आपके आसपास के लोग और आपकी दुनिया के लिए है। एक टाइम ऐसा आता है जब आप खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को इंस्पायर और एम्पावर करने के लिए ग्रो करते हो। यही लेगेसी माइंडसेट है। यही आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। स्टेप 6, द स्टेट ऑफ फ्लो। द फाइनल कोड का अल्टीमेट लेवल है फ्लो स्टेट। फ्लो तब आता है जब आप पूरी तरह अलाइंड होते हो, आप डिस्ट्रैक्शन से फ्री होते हो, आपका माइंड क्लियर होता है, आप अपनी बेस्ट एनर्जी बेस्ट वर्क में लगाते हो। फ्लो में आप एफर्टलेसली पावरफुल बन जाते हो। यही वो स्टेट है जहां सेल्फ मास्टरी कंप्लीट होती है। विजुअलाइजेशन। सोचो, आप बैटलफील्ड में खड़े हो, केओस है, लोग पैनिक कर रहे हैं, लेकिन आप काल्म हो, कॉन्फिडेंट हो, फोकस्ड हो। आपके अंदर आयरन डिसिप्लिन है, शैडो रेजिलियंस है, मेंटल एज है और इनर फोर्ट्रेस है। आप साइलेंस से रिस्पेक्ट पा रहे हो और हर मूव कैलकुलेटेड है। यही है द फाइनल कोड, जब सारे प्रिंसिपल्स एक साथ मिलकर आपको अनस्टॉपेबल वॉरियर बना देते हैं। कंक्लूजन। द फाइनल कोड ये बताता है कि असली ताकत किसी एक स्किल, हैबिट या प्रिंसिपल में नहीं है। असली ताकत है इंटीग्रेशन में। जब आप कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, रेजिलियंस, इन्फ्लुएंस, क्लैरिटी और साइलेंस को एक सिंगल आइडेंटिटी में मर्ज कर लेते हो, तब आप अपने बेस्ट और हाईएस्ट वर्जन बन जाते हो। याद रखो, आप सिर्फ सरवाइव करने के लिए पैदा नहीं हुए, आप मास्टरी और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पैदा हुए हो। द फाइनल कोड वो आखिरी की है जो आपको अनलॉक करती है, आपके अंदर छुपे उस वर्जन को जो दुनिया बदल सकता है। अगर आपने इस पूरी जर्नी को फॉलो किया है और द फाइनल कोड तक पहुंच गए हो, तो अब वक्त है इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने का। ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लूप्रिंट है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पूरी सीरीज को एक मास्टर गाइड में कन्वर्ट करूं, तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। याद रखो, द फाइनल कोड सिर्फ समझने की चीज नहीं है, ये जीने की चीज है।